गुड मॉर्निंग मैम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मुझे कुछ ब्लड टेस्ट करवाना था, क्या आप मुझे बताएंगे? जरूर मैडम, क्या आप प्रिस्क्रिप्शन लाए हो? जी हाँ। शुक्रिया। मिसेस मंजू, जो टेस्ट डॉक्टर ने करने के लिए बताया है वो कैटलॉग में है। मैं आपको कैटलॉग दिखाती हूँ। जी। टेस्ट और उनकी कीमत यहाँ पर एक बार देख लीजिए। ये है टेस्ट्स। जी ठीक है। और ये उनकी कीमत। क्या आपने 10-12 घंटों से कुछ खाया है? जी मैंने रात के भोजन के बाद कुछ भी नहीं खाया है। ओह, बहुत अच्छी बात। आप यहाँ आराम से बैठिए, हम आपको शीघ्र ही बुलाते हैं। थैंक यू। हाँ, वो यहीं बैठी है, मैं बुलाती हूँ उन्हें। यहीं पर। मिसेस मंजू, आप आइए प्लीज। मरीज से सैंपल कलेक्शन एक अलग कमरे में होना चाहिए जहां उसे गोपनीयता मिल सके। रक्त का नमूना सिर्फ योग्यता प्राप्त फ्लेबोटमिस्ट या प्रयोगशाला तकनीशियन द्वारा ही लिया जाना चाहिए। नमूना लेने से पहले तकनीशियन को मरीज की पहचान सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए मरीज का नाम, कौन से टेस्ट कराने हैं आदि के बारे में पूछा जाना चाहिए। जो टेस्ट किए जाने हैं उसके लिए उपयुक्त सैंपल कलेक्शन किट का प्रयोग करें, जैसे एस किट, बीएस किट, बीएसयू किट या फिर बीएसएफ किट। हाथ में दस्ताने पहनना ना भूलें। सैंपल कलेक्शन किट मरीज के सामने खोलें। नाक पर मास्क लगाएं। शीशी पर मरीज का नाम लिखें। नई सिरिंज और सुई निकालें। रक्त का प्रवाह रोकने वाला पट्टा यानी टोनिकेट मरीज की बाह पर बांधें ताकि नस को साफ देखा जा सके। नस वाले क्षेत्र की त्वचा को औषधीय फाहे यानी मेडिकेटेड कॉटन स्वैब से अच्छी तरह साफ करें। धीरे से सिरिंज की सुई को नस में चुभाते हुए रक्त को सिरिंज में उतारें। कॉटन स्वैब रखकर धीरे से सिरिंज को निकालें। मरीज को हाथ मोड़ने में मदद करें। सिरिंज के रक्त को शीशी में डालकर 4 से 5 बार हल्के से हिलाएं। टेस्ट की संख्या और सही प्रोसेसिंग के आधार पर आमतौर से 5 से 10 ml रक्त के नमूने की आवश्यकता होती है। कॉटन स्वैब हटाने के बाद स्पॉट प्लास्टर चिपकाएं। सुई के निष्कासन के लिए 1% डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइड वाले पंक्चर प्रूफ कंटेनर का उपयोग करें। वर्क ऑर्डर फॉर्म पर मरीज का नाम, बारकोड और अन्य जानकारी लिखें। उपयोग के बाद फेंके जाने वाली सभी चीजें अलग अलग कलर कोडेड बिन में रखें जो जैविक जोखिम और सामान्य कचरे के लिए बनी हों। मरीज के घर से रक्त नमूने जमा करने का कार्य सिर्फ योग्यता प्राप्त फ्लेबोटमिस्ट द्वारा किया जाना चाहिए। इस व्यक्ति को साफ सुथरे कपड़े और एक लैब कोट पहनना अनिवार्य है। मरीज के घर पर पूर्व निर्धारित समय पर ही पहुंचें। मरीज के घर से नमूने इकट्ठे करने के लिए आपके पास एक संपूर्ण किट जरूर होनी चाहिए, जिसमें एसबी या यूएसबी किट, जिसमें सिरिंज, सुई, कॉटन स्वैब, स्पॉट प्लास्टर आदि हों, सुई नाशक, एक टॉनिकेट, पंक्चर प्रूफ कंटेनर, सैनिटाइजर, बुनियादी प्रथम उपचार सामग्री, दस्ताने और मास्क सहित ऑर्डर की प्रति और सेवा फीडबैक फॉर्म। मरीज के घर पहुंचने पर अपना पहचान पत्र और ऑर्डर कॉपी दिखाएं। हाथों पर दस्ताने पहनना ना भूलें। लाभार्थी व्यक्ति या मरीज के सामने सैंपल कलेक्शन किट खोलें। शीशी पर मरीज का नाम लिखें। नाक पर मास्क लगाएं। किट खोलकर नई सिरिंज और सुई निकालें। उम्रदराज व्यक्तियों के लिए नमूना लेने से पहले एक रक्तदाब मापी यंत्र यानी बीपी कप से उनका ब्लड प्रेशर जांचें।
ठीक से नस का पता लगाने के लिए मरीज की वहां पर टोनिकेट बांधें। नस वाले क्षेत्र की त्वचा को मेडिकेटेड कॉटन स्वैब से साफ करें। सुई को नस पर रखें और धीरे से अंदर घुसाएं। धीरे धीरे रक्त खींचते रहें जब तक सिरिंज भर ना जाए। सही प्रोसेसिंग के लिए कम से कम 5 से 10 ml रक्त के नमूने की आवश्यकता होती है, जो टेस्ट की संख्या पर निर्भर करता है। सुई पर कॉटन स्वैब रखकर धीरे से सिरिंज को निकालें और मरीज को हाथ मोड़ने में मदद करें। सिरिंज के खून को शीशी में डालकर 4 से 5 बार हल्के से हिलाएं। कॉटन स्वैब हटाने के बाद स्पॉट प्लास्टर चिपकाएं। सुई के निष्कासन के लिए 1% डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइड वाले पंक्चर प्रूफ कंटेनर का उपयोग करें। शीशियों पर ध्यान से मरीज की पहचान दर्ज की जानी चाहिए, खासकर तब जब एक से अधिक व्यक्ति का सैंपल इकट्ठा किया जा रहा हो। सैंपल युक्त शीशी को जिप लॉक वाले पैकेट में रखकर ठंडे पैक में उन्हें कलेक्शन सेंटर ले जाएं। फेंके जाने वाली सभी सामग्री एक दूसरी प्राथमिक जिप लॉक युक्त पैकेट में रखें, जिस पर जैविक खतरे का लेबल लगा हो। मरीज के संदर्भ हेतु रसीद पर बारकोड नंबर लिखें। मरीज को फीडबैक फॉर्म दें और इसे अगले दिन उसी समय पर भरकर लौटाने का आग्रह करें जब रिपोर्ट दी जानी हो। जैसे ही प्रयोगशाला से रिपोर्ट आ जाए, उसे तुरंत मरीज को दिया जाना चाहिए। जब भी छोटे बच्चों का रक्त नमूना लिया जाना हो, पहले बच्चे को आराम से शांत कराएं। रक्त निकालने के लिए बटरफ्लाई सुई का इस्तेमाल करें।